हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 15 से लेके 21 नवंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आई डी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये रीडिंग थोड़ा मैं तेज करूँगा, छोटी रीडिंग होगी लेकिन आपको कंटेंट पूरा मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी। 5 ऑफ सोर्ड्स, दिक्कतें चल रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओह बहुत दिक्कतें चल रही हैं और प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। जो मैरिड हैं उनके लिए बता रहा हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओह हाई प्रीस्टेस, वेरी फेमिनाइन एनर्जी है। ओके, हैंगमैन है। सो पहले साइन बता देता हूँ मैं आपको। साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। कैंसर नहीं है यहाँ पर। पाइसिस है, पाइसिस है, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांग है। पाइसिस और टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो। ओके, ये सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हैंगमैन एनर्जी है। हैंगमैन एनर्जी है तो दैट मीन्स कि अभी आपकी जो लव लाइफ है वो पूरी तरह से स्टैग्नेंट है, और अभी आपको एक्चुअल में बाद में आपको महसूस होगा कि ये जो आपको टाइम मिला है इट्स लाइक फॉर्चुनेट थिंग। मतलब आपकी लाइफ में जो फॉर्चुनेट थिंग हुई है कि आपको ये टाइम मिला है। आपको बाद में पता चलेगा इसके बारे में, क्योंकि यही टाइम है अभी सोचने का, समझने का। क्योंकि अगर इस टाइम के बाद आप कुछ सोचेंगे समझेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो बेटर होगा कि अभी सोच समझ के ही कोई डिसीजन लें, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है आपकी उसमें अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लव लाइफ में। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो बाकी चीज़ों में भले ही सही चल रहा हो, लेकिन लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनका आपको सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप पूरी तरह से ब्लाइंड फोल्डेड हैं। अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कोई भी, और आपको बिकॉज ऑफ दी अदर पर्सन, जो आपके जो पर्सन हैं वो आपको इस इनडिसीजन में रखने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। ठीक है, और अभी आप हो सकता है करियर के सिचुएशन में फंसे हों। ऐसा भी हो सकता है कि घर परिवार वालों के डिसीजन में कुछ फंसे हुए हों, इस वजह से आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है अभी राइट नाउ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपॉलॉजी लेकर के आ रहा है आपके पास, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है। ये कोशिश करेगा, पहले छोटी सी कोशिश करेगा। हो सकता है एक मैसेज से शुरुआत करे, लेकिन हो सकता है आप इस पर्सन को सही से जवाब ना दे, तो ये पर्सन खुद भी आ सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अपना अपॉलॉजी आकर के आपके सामने आमने सामने बात करके आपको बताना चाहता है कि इन्होंने जो किया आपसे गलत किया, बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी सोलमेट कनेक्शन। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये पर्सन जो है आपको अपने सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। ठीक है, सो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। आपको इस रिलेशनशिप में अब बहुत सारे बंधन फील होते हैं। आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप का अब कोई भी रास्ता नहीं निकल पाएगा। आपको लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं कर सकती राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ पर मुझे एक इंटरनल बैटल भी नज़र आ रही है आपके अंदर ही चलती हुई। आपके अंदर बहुत सारी टेंशन गुजर रही है राइट नाउ, और आप अभी बिल्कुल कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस बिहाफ पे। ठीक है, और एक चीज़ और जो मुझे दिखाई दे रही है, जो सामने वाला पर्सन है जिसके लिए आपने रीडिंग स्टार्ट की है, इस पर्सन के साथ आपके ईगो बैटल्स चल रहे हैं राइट नाउ। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो राइट नाउ, या फिर ये भी हो सकता है दे आर इन्वॉल्व इन सम अदर पर्सन ऑल्सो। मतलब ये इनका जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है वो किसी और पर्सन के साथ भी चल रहा है इस टाइम पे आपके अलावा। ओके, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है वो चल रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है डेफिनेटली। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप
इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस पर्सन की बिहेवियर्स की वजह से, और ये पर्सन आपसे माफ़ी भी नहीं मांग रहा है। आपको इस वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। हो सकता है ये आगे इन फ्यूचर आपसे माफ़ी मांगने आए, क्योंकि आगे एनर्जी आई है वो बॉटम ऑफ द डेक की, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट वीक या इससे नेक्स्ट वीक्स में आ सकता है आपके पास माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है राइट नाउ यू आर वेरी, मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्टेट में है राइट नाउ, ओके, क्योंकि ये पर्सन ने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है राइट नाउ। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एम्प्रेस। तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है टॉरस की, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साइन होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल साइन शायद टॉरस ही होते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के जाने से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। आप ज़्यादा अब इस वीक से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को अलाइन कर लेंगे एनर्जी के साथ और अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और नर्चरिंग का, केयरिंग का, अपने आप की केयर करने का भी आप पूरा ध्यान देंगे इस टाइम पे। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि ये पर्सन एक चीज़ को जेलसी की तरह देखेगा आपके उससे साथ उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं। लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको प्रपोज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत एक ऐसी स्थिति में भी हैं कि आप, जैसे कि मैंने बताया कि केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी में भी हैं। इसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि आप कहीं से भी झुकने के लिए तैयार नहीं हैं इस पर्सन के लिए। इस पर्सन को ही आपके पास आना होगा, और ये पर्सन भी इंट्यूटिवली ये जानते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत इंट्यूटिवली एक्टिव भी हैं, लेकिन ये स्टिल आपके पास नहीं आ रहे हैं बिकॉज दे हैव ईगो, और ये ईगो इनको छोड़नी होगी। इनको पता है, इंट्यूटिवली पता है कि ये चीज़ें सही हो सकती हैं अगर ये स्टेप ले लेते हैं तो, लेकिन ये स्टेप लेंगे कि नहीं ये तो आगे आने वाले वीक में ही पता चलेगा। लेकिन इस वीक में मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड एज एन आउटकम, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको इसमें बोझ सा फील हो सकता है इस रिलेशनशिप का, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप हो सकता है कि इस चीज़ों को थोड़ा स्लो प्रोसेस में ले जाएं और अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस पूरी रीडिंग से। तो लेट्स सी कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। देखिए ब्यूटी, यस। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे यूनिवर्स का सिंपल सा मैसेज है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और सेल्फ रिफ्लेक्शन ये कार्ड भी आया है यहाँ पर। तो एक चीज़ तो पक्की बात है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखना है और उनकी कमियों को दूर करना है। ऐसा यूनिवर्स का मैसेज आया है आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सन रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेल ID इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।